वंदे मातरम। दोस्तों, देश की आन बान शान की खातिर भारत माँ के वीर सपूत उसकी रक्षा के लिए सदा तैयार रहते हैं। बात चाहे स्वतंत्रता के पहले की हो या स्वतंत्र भारत की, जब भी भारत माता पर किसी दुश्मन ने नज़र डाली है तो भारत माँ के योद्धा वीर सपूतों ने जान की परवाह किए बगैर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कुछ ऐसी ही थी 1 सितंबर 1965 की सुबह के 3:30 बजे थे। पाकिस्तान ने भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया। फिर भारत के वीर सपूतों ने पाकिस्तान के साथ जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। हमारे बहादुर सैनिकों ने न केवल सीमा पर बल्कि पाकिस्तान के भीतर घुसकर दुश्मन को सबक सिखाया। 22 दिनों के इस युद्ध के बीच कई वीरता की गाथाएं रची गईं और इन्हीं में से एक वीर गाथा सदा के लिए अमर हो गई, जिसके मुख्य नायक के रूप में रहे लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर बुरजोरजी तारापोर। टैंकों के सबसे बड़े युद्ध में महान सैनिक एबी तारापोर को वीरता और शौर्य के लिए मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मातवेदी संस्था द्वारा प्रस्तुत व्याख्यान एबी तारापोर के साहसिक बलिदान पर आधारित है। प्रस्तुत करता है श्याम सरीन। वंदे मातरम। मातृवेदी के 288वें व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज आपको 1965 के भारत पाक युद्ध के उस दौर में ले चलें जहां लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापोर यानी कि आर्देशीर बुरजोरजी तारापोर ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। इस युद्ध में अद्भुत शौर्य प्रदर्शन कर सर्वोच्च बलिदान के लिए 10वां परमवीर चक्र कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद को खेमकरण क्षेत्र में युद्ध के मरणोपरांत प्रदान किया गया, जबकि 11वां परमवीर चक्र एबी तारापोर को सियालकोट सेक्टर में अद्भुत शौर्य प्रदर्शन कर मरणोपरांत प्रदान किया गया था। हवलदार अब्दुल हमीद की चर्चा हम अन्य किसी वीडियो में आपसे फिर कभी करेंगे। इस वीडियो में हम आपसे लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापोर की चर्चा कर रहे हैं। पूना हॉर्स के शूरवीर लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापोर ने 6 दिन तक पाकिस्तानी सेना से युद्ध किया, अत्यधिक घायल हुए, फिर भी युद्ध क्षेत्र नहीं छोड़ा। वीर गति पाने से पहले अपनी अर्जित विजय के वे साक्षी बने और उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों के विध्वंस को भी देखा। 1965 की 11 से 16 सितंबर तक लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापोर यानी कि आर्देशीर बुरजोरजी तारापोर ने कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी। 1965 की 8 सितंबर को प्रातः 6 बजे हमारे टैंकों ने भारत पाक सीमा को पार कर पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर में फिल्लौरा के लिए सीधे ही प्रस्थान किया। पाकिस्तानियों को कतई उम्मीद नहीं थी कि भारतीय सेना अपने टैंकों के साथ धान और गन्ने के खेतों को पार करके सीधे ही यहां तक आ जाएगी। 8 सितंबर को प्रातः 9:15 बजे फिल्लौरा से लगभग 13 किलोमीटर पहले भारतीय सेना की पाकिस्तानी सेना से पहली भिड़ंत हुई। सारा दिन युद्ध हुआ। ये टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है। इसमें 20 पाकिस्तानी टैंक नष्ट हो गए थे। 11 सितंबर को एबी तारापोर ने फिल्लौरा पर आक्रमण किया। जब वे फिल्लौरा और चाविंडा के बीच थे, तभी पाकिस्तानी टैंक वजीर वाली से आए और उन्होंने आक्रमण कर दिया। यहां पाकिस्तानी टैंक की टक्कर से तारापोर घायल हुए, फिर भी वे लक्ष्य से चूके नहीं और अंततः फिल्लौरा के आक्रमण में विजयी रहे। इसके बाद 14 सितंबर को तारापोर ने वहां खेतों, उनकी फसलों, नालों की परवाह नहीं की। इन अवरोधों को पार करते हुए
और अत्यधिक घायल होने के बावजूद भी वजीर वाली पर जबरदस्त आक्रमण कर उन्होंने विजय श्री का वरण किया। 1965 के 16 सितंबर को पाकिस्तान के जस्सोरान और बुतूर डोगरेंदी पर भी अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन कर उन्होंने विजय प्राप्त की। 11 से 16 सितंबर तक के इस अभियान को उन्होंने पूरा किया और 80 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया अथवा बेकार कर दिया। तब अत्यधिक घायल लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर ने वीर गति पाई। उन्हें मरणोपरांत 1965 के इस युद्ध का परम वीर चक्र प्रदान किया गया। 1965 के युद्ध की शानदार सैन्य उपलब्धियों को जबकि हमारी सेना लाहौर के निकट तक पहुंच गई थी, हमने ताशकंद में समझौते की टेबल पर गंवा दिया। 1947 के युद्ध के बाद यह 1965 का दूसरा युद्ध था जिसमें पाकिस्तान ने मुंह की खाई। 1971 और 1999 के युद्धों में भी उसे पराजय का दंश झेलना पड़ा था। इस विवरण को हमने लोकप्रिय साप्ताहिक पांचजन्य से लिया है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर का जन्म 1923 की 17 अगस्त को मुंबई में हुआ था। कई जगह ये तारीख 18 अगस्त भी पढ़ने को मिलती है। उन्हें 1 जनवरी 1942 को 7वीं हैदराबाद इन्फेंट्री में कमीशन मिला। 1951 में उन्हें भारतीय सेना में कमीशन दिया गया और 17वीं हॉर्स में उन्हें स्थानांतरित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुर, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। 1965 के इस युद्ध में हमारे देश के 2862 सैनिक शहीद हुए थे। उन सब को भी हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे 1965 की युद्ध के महान नायक परमवीर चक्र विजेता ए.बी. तारापुर की वीर गाथा पर आधारित व्याख्यान, जिसे मातृवेदी संस्था के सचिव श्याम सरन प्रस्तुत कर रहे थे। 1965 के भारत पाक युद्ध की और भी वीर गाथाएं हैं जिन्हें हम अगले एपिसोड में लेकर आएंगे। दोस्तों, इस युद्ध से पाकिस्तान ने क्या हासिल किया ये तो वही जाने, लेकिन भारत के बढ़ते कदम देखकर उसकी बौखलाहट जरूर बढ़ गई, जिसके कारण बौखलाकर भारतीय नागरिकों पर वह हमला करने लगा। उसका अमानवीय क्रूर चेहरा दुनिया के सामने आ गया, जिस कारण संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों को युद्ध विराम करने का प्रस्ताव दिया। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय जनमत का सम्मान करते हुए और भारत की शांति के लिए 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम करने की घोषणा कर दी। टैंकों के इस महायुद्ध पर साहिल लुधियानवी की नज्म याद आती है। टैंक आगे बढ़ते या पीछे हटते, टैंक आगे बढ़ते या पीछे हटते, कोक धरती की बांझ होती है। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है, क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। धन्यवाद। जय हिंद।